आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी जल विद्युत परियोजना के तहत 1000 मेगावाट के निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 19 जुलाई को CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी और प्रदेश भर में कल से हरेला पर्व शुरू होगा। इस वर्ष हरेला के दौरान 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला और अब समाचार विस्तार से। सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में पिछले 3 वर्ष में लगभग 3 करोड़ फॉलोअर्स की बढ़ोतरी शामिल है। पद पर रहते हुए विश्व में सर्वाधिक फॉलोअर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नाम है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित अन्य विश्व के नेताओं से काफी आगे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ 81 लाख है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे इस सक्रिय माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हैं तथा विचार विमर्श, रचनात्मक आलोचना, सुझावों और लोगों की शुभकामनाओं से प्रेरणा लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या पार करने की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज टिहरी जिले में टिहरी जल विद्युत परियोजना के 1000 मेगावाट के निर्माणाधीन पंप स्टोरेज प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और भविष्य में राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने टिहरी बांध परियोजना के जलाशय क्षेत्र में पर्यटन विकास को लेकर चल रही योजनाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पाद और पर्यटन विकास ही 2047 के विकसित भारत का आधार होगा। विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार 15,352 करोड़ रुपए शेयर में और 8,484 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए। इससे 12 जुलाई तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का कुल निवेश 30,836 करोड़ रुपए हो गया है। इस वर्ष अब तक पूंजी बाजारों में 77,109 करोड़ रुपए और शेयर बाजारों में 15,352 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। देहरादून के सुभाष नगर स्थित निजी विश्वविद्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। बैठक से पहले विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। बैठक में 1350 से अधिक पदाधिकारी पहुंचे हैं। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि विश्वविद्यालयों, राजकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 1,52,387 छात्र अध्ययनरत हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 1,02,72 और छात्रों की संख्या 52,115 है। डॉक्टर धन सिंह ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। विश्वविद्यालयों के छात्र संघ संविधान में बदलाव के लिए भी कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसमें 71,264 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 78,245 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आयोग ने कुल 179 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। परीक्षा 13 जिलों में 405 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की गई। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने घोषणा की है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET-UG के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 19 जुलाई को कंप्यूटर आधारित होगी। प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या 1000 से अधिक है। विषय कोड का उल्लेख करते हुए उन्हें ईमेल भेज दिया गया है। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने कहा कि विशेषज्ञों से मिले फीडबैक के आधार पर उत्तर कुंजिका तैयार की जा रही है। इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा मई महीने में 379 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। इनमें 26 केंद्र देश से बाहर थे। पहली बार यह परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुई। अस्थायी उत्तर कुंजिका 7 जुलाई को जारी की गई थी और 9 जुलाई तक इस पर आपत्तियां मांगी गई थी। एनटीए ने कहा था कि यदि परीक्षा संचालन के बारे में कोई शिकायत सही पाई जाती है तो प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में कल से हरेला पर्व शुरू होगा। इस वर्ष राज्य सरकार ने हरेला के दौरान 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उद्यान विभाग हरेला पर प्रदेश भर में 9.5 लाख और ग्राम्य विकास विभाग 15 लाख फलदार पौधों का वितरण करेगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों से इस हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उद्यान विभाग में निःशुल्क फल पौध वितरण योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों को 3 से 5 पौधे और राजकीय विद्यालयों व संस्थानों को 50 से 100 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के सीली मल्ली गांव के ग्रामीणों ने कृषि और बागवानी में उल्लेखनीय काम कर पलायन रोकथाम का उदाहरण पेश किया है। इस गांव में कृषि व्यवसाय के रूप में की जाती है, जिससे लोगों की काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। खासकर सेब के बागवान इस गांव की पहचान बन गए हैं। यहाँ कई लोगों ने सेब के बागान लगाए हैं। गांव में सबसे पहले सेब का बगीचा लगाने वाले ग्रामीण मंगल चौधरी कहते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में आधे हेक्टेयर में 1250 से सेब के पेड़ लगाए थे, जो आज उनके लिए कमाई का जरिया बन गए हैं। गांव के अन्य युवा भी खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। उद्यान विभाग कोटद्वार में मिलू बगीचा और डीएचओ साहब हमदा बहुत बड़ो सहयोग दिया। वो बार बार एक देखना कन बेंदी वो कालुंदार काटने हलिया रही है ना, बार बार सलाह भी दी जाती, देखना भी रही और बहुत अच्छी सलाह दी साहब। हाँ, सब चीजें मल्चिंग ड्रिपिंग हेलनेट और ये फेंसिंग सब मतलब सब सरकार दिया साहब। ये मतलब 80% सरकार और 20% हमारी टीम। बहुत ही बढ़िया योजना थी और अब हम एक फर्स्ट क्लास मेहनत करी। सभी लोग अगर बगीचा लगावा, कोई कुछ लगा, कोई कुछ लगा, कोई आरू सेब पोल में कई चीज ही हमारे गाँव में ये बात बहुत फल होंगी। अब मैं तो शहर में नौकर करना खंड जाना तो ज्यादा कोई प्लान नहीं है। ये क्या चाहिए लॉन्ग टाइम अखंड से अभी वर्तमान में आप आज ही डाल लगा दिला तो आज ही आपका रिजल्ट नहीं मिलो, लेकिन 2-4-5 साल बाद आपको अच्छू रिजल्ट मिल सकते और तब आप इन्हें उन्हें जाना जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लान रोकना खड़ी बहुत बढ़िया एक साधन से हमारे पास मतलब जमीन से हम एक उपयोग करेंगे और अब तो आत्मनिर्भर बोला या चाहे आप मतलब एक आजीविका का साधन बना सकते। वहीं उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह का कहना है कि इस गांव में 16,000 से अधिक सेब के पेड़ लगाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति सरकारी योजना के तहत सब्सिडी पर पौधा खरीदकर अपना बागान तैयार कर सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सीली मल्ली गांव भविष्य में सेब के हब के रूप में जाना जाएगा।
ये अगले साल से बहुत ज़्यादा तादाद में पैदावार होगा और यहाँ पर हब के रूप में पैदावार होगा, तो यहाँ पे बाहर से व्यापारी आएंगे, यहाँ ग्रेडिंग मशीन लगेगी, जो सरकार पैक हाउस बनेंगे। सरकार की जो मंशा है, तो मार्केटिंग का पर्पज बढ़ जाएगा और सरकार की मंशा है कि खेती हब में होनी चाहिए ताकि उसका बिक्री में, मार्केटिंग में कोई दिक्कत न हो। इसी उद्देश्य से श्री मल्ली आगे बढ़ता हुआ कदम बढ़ा रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रदेश में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गहन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रदेश भर में बड़ी संख्या में सैंपल लेने के साथ ही मिलावट कर रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजवीर सिंह जग्गी ने बताया कि अब तक करीब 400 से अधिक नमूनों के सैंपल लेकर जांच की गई है। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टिहरी जल विद्युत परियोजना के तहत 1000 मेगावाट के निर्माणाधीन पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर प्लांट का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 19 जुलाई को CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी और प्रदेश भर में कल से हरेला पर्व शुरू होगा। इस वर्ष हरेला के दौरान 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। इसके साथ ही यह प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।